जैसा भी चल रहा है ना, ठीक है। सौरमंडल, देखो सौरमंडल पढ़ने से पहले क्या होगा, हमें ब्रह्मांड को समझना पड़ेगा, है ना। ब्रह्मांड क्या है, आकाश गंगा क्या है, गैलेक्सी क्या है ना, हमारी कौन सी आकाश गंगा है ना। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले देखें, है ना, सौरमंडल, ब्रह्मांड की अगर हम बात करें, है ना, ब्रह्मांड की अगर बात करें, ये वैसे ब्रह्मांड एक अलग टॉपिक हो जाता है, लेकिन अपने सौरमंडल दिया हुआ है ना, क्योंकि एक ब्रह्मांड में अनेकों सौरमंडल है, और हम पढ़ रहे हैं हमारा जो पृथ्वी किस सौरमंडल में, उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन पहले थोड़ा समझ लेते हैं, माना कि ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड की जब उत्पत्ति हुई, किसकी, ब्रह्मांड की, है ना, इसको हम लिखेंगे नहीं, केवल समझेंगे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में अगर बात करें, तो उत्पत्ति के बारे में जो बात करता है, वो बात करता है जॉर्ज लेमेटियर। कौन कौन बात करता है, जॉर्ज लेमेटियर। दिख रहा है ये कहते हैं कि इस ये पृथ्वी, सौरमंडल या ब्रह्मांड बनने में एक जो कण था, एक छोटा सा कण था, क्या था, एक छोटा सा कण था, और फिर हलचल या तरंगे आपस में टकराई, ऐसी हलचल हुई इस एक कण से, जो पूरा 1.43 सेकंड के अंदर, कितना, 1.347, इतने सेकंड में जो आज का ब्रह्मांड है वो बन गया, है ना। कितनी अद्भुत कला होगी, कैसे बना होगा। तो ये जानकारी सब हमें क्या ध्यान रखना कि ये सबसे पहले किसने बताया ये ब्रह्मांड बना, जॉर्ज लेमेटियर ने। आपको यही पूछा जाएगा। एक थ्योरी दी जिसका नाम है बिग बैंग थ्योरी, है ना। एक थ्योरी कौन सी है, बिग बैंग थ्योरी, है ना, जिसे हम हिंदी में कौन सा वो नाम दे देते, महाविस्फोटक सिद्धांत। कौन सा नाम दे देते, महाविस्फोटक सिद्धांत। यानी एक ये बोलते हैं, जॉर्ज लेमेटर बोलते हैं कि एक कण था, उसी से महाविस्फोट हुआ, और ये पूरा ब्रह्मांड जो आज हमारे अरबों सौर तारे हैं या सूर्य है ना, और सौर मंडल का निर्माण, अनेकों सौर मंडल, उनका निर्माण हो गया। किसने कहा, लेमेटियर ने कहा, है ना। उसने थ्योरी कौन सी थी, बिग बैंग थ्योरी थी। अगर हिंदी में बात करें तो महाविस्फोटक सिद्धांत, महाविस्फोटक सिद्धांत हो जाएगा, है ना। अब ये ब्रह्मांड हो गया, तो इसमें अनेकों आकाश गंगाएं, क्या है, आकाश गंगाएं, अनेकों, मतलब ये बोल सकते हैं अरबों खरबों आकाश गंगाएं। अब आकाश गंगा की हम बात करें, आकाश गंगा की बात करें, तो आकाश गंगा में, जैसे ये आकाश गंगा को यहां लेते हैं, इसमें भी एक अनेकों सौर मंडल है, क्या है, सौर मंडल, है ना। और अगर इनमें से एक सौर मंडल को हम उठाएं, जिसके चारों ओर, या सूर्य के चारों ओर 9 ग्रह 8 ग्रह जो चक्कर लगाते हैं, उनकी हम बात करेंगे, तो समझ रहे हो, ब्रह्मांड है, उसमें अरबों खरबों क्या है, आकाश गंगा है, और एक आकाश गंगा में क्या है, एक सौर मंडल है, और जिसके चारों तरफ एक सूर्य है ना। उस सौर मंडल में क्या, सौर मंडल में सूर्य उस आपस में जो ग्रह है उनको प्रकाशमान करते हैं, और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जहां पर पृथ्वी विराजमान है। ठीक है, ये छोटी सी स्टोरी थी, केवल इसको समझना है, और हम सीधा किस पे आएंगे, सौर मंडल पे आएंगे। या लिखना चाहो तो एक लिख सकते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, है ना, लिख लो एक लाइन में, ब्रह्मांड की उत्पत्ति लिखो, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जिसे हमें थोड़ा आइडिया रहे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग, ये लिखा हुआ, बैंग मतलब धमाका, विस्फोट, क्या हुआ, वर्सिटी गेम में गेम बहुत याद आते हैं। कोष्टक में करना महाविस्फोटक सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोटक सिद्धांत किसने दिया, जॉर्ज लेमेटर। तर भी आ सकता है, एक ही बात, इंग्लिश में हिंदी में यह फर्क होगा। जॉर्ज लेमेटर ने दिया, जॉर्ज लेमेटर ने दिया, लिखा, इनके अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक कण से हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक कण से हुई, जो मात्र 1.43 सेकेंड में 1.43 सेकेंड
में ये पूरा आज का ब्रह्मांड बन गया, या संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें दो तीन चीज याद रखनी है ना। जॉर्ज लेमेटर ने कौन सा सिद्धांत दिया? बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोटक सिद्धांत, जिससे आज का ब्रह्मांड बन गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे सौर मंडल की। अब हम किसकी बात करेंगे? सौर मंडल की बात करेंगे। चलो सौर मंडल से आने से पहले थोड़ी और चीजें देख लेते हैं, है ना। जैसे अगर हम बात करें, जो हमारी आकाश गंगा है, क्या है? हमारी आकाश गंगा, यानी कि इस ब्रह्मांड में हजारों या अरबों आकाश गंगा है। अब हम क्या बात करेंगे? हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? हमारी आकाश गंगा का नाम, आकाश गंगा का नाम गैलेक्सी है ना। आकाश गंगा क्या हो जाएगा? गैलेक्सी। गैलेक्सी का नाम क्या है? मंदाकिनी। बहुत बढ़िया, है ना। क्या नाम हो जाएगा? मंदाकिनी हो जाएगा, मंदाकिनी। अब इसका एक नाम और आता है, क्या आता है? मिल्की वे। मिल्की वे, है ना। ध्यान रखना, मंदाकिनी। और इसका आकार कैसा है? इसका आकृति कैसी है? तो हो जाएगा सर्पिलाकार। किस टाइप से हो जाएगा? सर्पिलाकार, सांप जैसी, है ना। सर्पिलाकार हो जाएगी, है ना। ये पूछा जाता है। अब इसके बाद पूछा जाएगा कि हमारे आकाशगंगा वही मंदाकिनी, इसके पास में कौन सी आकाशगंगा है? यानी कि मंदाकिनी के पास वाली आकाशगंगा, मंदाकिनी के पास, है ना, या सबसे नजदीक, सबसे पास स्थित आकाशगंगा, उसका नाम क्या हो जाएगा? एंड्रोमेडा। क्या हो जाएगा? एंड्रोमेडा। क्या हो जाएगा? एंड्रोमेडा। दो शब्द आ गए, मंदाकिनी और एंड्रोमेडा, है ना। लेकिन ये बात थी 2005 से पहले। इसके बाद नवीनतम जानकारी के अनुसार जो मंदाकिनी जो गैलेक्सी है, इसके पास में जो हो जाएगी नवीनतम जानकारी के आसपास, नवीनतम जानकारी के बाद, नवीनतम, है ना, मतलब नवीनतम जानकारी या नवीनतम खोज समझ सकते हैं। एक और खोज हुई और उस आकाशगंगा का नाम हो गया, क्या हो गया? कैनिस मेजर ड्वार्फ। क्या हो जाएगा? कैनिस मेजर ड्वार्फ। ये किसी एक महोदय ने दिया होगा, इसी के आधार उन्हीं के नाम पर ये रख दिया गया। तो समझने की कोशिश करें, मंदाकिनी हमारे आकाशगंगा का नाम है ना। क्या है? मंदाकिनी हो जाएगा। और सबसे पास में कौन सी है? एंड्रोमेडा। और नवीनतम जानकारी के अनुसार कौन सी हो जाएगी? हाँ, ओके। अगर हम बात करें सबसे बड़ी आकाशगंगा का नाम क्या है? सबसे बड़ी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो वो हो जाएगा अल्फा लाइमन, लाइमन अल्फा ब्लॉक्स, है ना। सबसे बड़ी आकाशगंगा, सबसे बड़ी आकाशगंगा, उसका क्या नाम हो जाएगा? लाइमन अल्फा ब्लॉक्स, लाइमन अल्फा ब्लॉक्स। और सबसे छोटी का क्या नाम हो जाएगा? सबसे छोटी आकाशगंगा, आकाशगंगा विलियम 1, विलियम 01, है ना। तो यहां तक लिखे हमारे आकाशगंगा नाम मंदाकिनी, उसके पास में जो एंड्रोमेडा, और नवीनतम जानकारी के आधार पर कैनिस मेजर ड्वार्फ हो जाएगा। और सबसे बड़ी आकाशगंगा का नाम हो जाएगा लाइमन अल्फा ब्लॉक्स। एंड अगर बात करें सबसे छोटी, इस ब्रह्मांड में सबसे छोटी आकाशगंगा का नाम हो जाएगा आपका, है ना, विलियम 01। तो ये जानकारी आप नोट डाउन करें। इसके आगे हम और आगे की जानकारी लेते हैं। मिल्की वेज, हाँ, मिल्की वेज। आपने हिंदी में इसका क्या नाम हो जाएगा? दुग्ध मेखला। ये सुना? नहीं सुना, है ना। दुग्ध मेखला मंदाकिनी का, है ना। मिल्क मतलब क्या होता है? दूध होता है ना। तो मिल्की वेज या दुग्ध मेखला।
क्यों? इसका जो मार्ग है सफेद मार्ग है, इसी टाइप से इसको मिल्की वे या मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है। थोड़ा जल्दी करें क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है और हम चाह रहे हैं कि थोड़ा जल्दी कर ले। लाइमन अल्फा ब्लॉक्स, ब्लॉक्स ब्लॉक्स ब्लॉक होता है ना, ब्लॉक। क्या हुआ? वो नहीं है। मेजर, कैनिस मेजर ड्वार्फ। आधा डे वा और फे के ऊपर रे। हो गया? बहुत बढ़िया। अभी तो ब्रह्मांड बना है ना, ऐसे उत्पत्ति हुई है। भूकंप आने लग गया पहले ही, अर्थ क्यूब। ओके, हो गया? सौर मंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? ध्रुव तारा। किसने बोला? सौर मंडल का, सौर मंडल का सबसे सबसे चमकीला तारा, चमकीला तारा, एक आपने नाम सुना होगा, सीरियस। सीरियस है ना, या इसका इंग्लिश नाम हो जाएगा डॉग स्टार, है ना। डॉग से सीरियस कैसे हो गया? डॉग ही सीरियस हो गया है ना। तो याद रखना है सीरियस, या फिर कभी कभी इसका साइरस आ सकता है, ध्यान रखना। साइरस भी आ सकता है, दोनों शब्द आ जाएंगे। क्या आ जाएगा? साइरस आ जाएगा। तो सीरियस या साइरस, है ना, या डॉग स्टार, सबसे चमकीले तारे की अगर बात करें तो। और सूर्य के सबसे नजदीक तारा कौन सा है? इधर देख लो पहले, है ना। सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा हो जाएगा? सूर्य के सबसे सबसे नजदीक तारा, नजदीक तारा कौन सा हो जाएगा? प्रोक्सिमा, प्रोक्सिमा सेंचुरी, है ना। कौन सा हो जाएगा? सेंचुरी। जब सूर्य, देखो सूर्य का भी एक टाइम पीरियड है ना, अरबों खरबों आने वाले समय में सूर्य खत्म हो जाएगा, है ना। उस समय होगा कि पृथ्वी और सारे ग्रह भी खत्म हो जाएंगे, लेकिन बाय द वे बच गए, है ना। क्या पता हम लकी हो और बच जाए। तो कौन सा सूर्य होगा उस समय? प्रोक्सिमा सेंचुरी, ध्यान रखना, है ना। यानी कि सौर मंडल का या पृथ्वी का दूसरा सूर्य कह सकते हैं इसे, प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो सूर्य के सबसे नजदीक तारा कौन सा हो जाएगा? प्रोक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। और उत्तर दिशा को बताने वाला तारा कौन सा हो जाएगा? ध्रुव तारा हो जाएगा ना। उत्तर दिशा, उत्तर दिशा, उत्तर दिशा, या नाविक, नाविक, नाविक को रास्ता दिखाने वाला, रास्ता, रास्ता दिखाने वाला तारा कौन सा हो जाएगा? ध्रुव तारा हो जाएगा, है ना। ये आपका ध्रुव तारा हो जाएगा। कहने का मतलब ये हमेशा किस दिशा में होता है? हमेशा नॉर्थ दिशा में होता है। तो इसी के आधार पे सारी दिशाएं डिसाइड हो जाती है ना। अगर एक तरफ उत्तर है तो दूसरी तरफ दक्षिण हो जाएगा, पूर्व पश्चिम अपने आप बन जाएगी। ठीक है, ये और 3 बातें नोट करो, फिर हम इसकी थोड़ी सी और हिस्ट्री देखेंगे। तो सबसे चमकीला तारा जो हो जाएगा सौर मंडल का, वो हो जाएगा सीरियस, है ना। कोई भी चमकता तो हम देखते हैं सीरियस क्यों है, याद हो जाएगा ना। फिर डॉग स्टार भी बोलते हैं, साइरस बोलते हैं। और सूर्य के सबसे नजदीक तारा ब्रह्मांड
प्रॉक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा, और जो हमें नाविक को दिशा दिखाने वाला, नेविगेशन जो इंडिकेट करने वाला कौन सा हो जाएगा आपका, ध्रुव तारा हो जाएगा। ये आपको हमेशा कौन सी दिशा दिखाता है, उत्तर दिशा, या उत्तर में इसका उदय होता है। नेक्स्ट लिखा, पहले लिख रहे थे इसका मतलब है। ओके, अब क्या होता है कि एक ज्योग्राफर थे, उनका नाम है टोलेमी। क्या है, टोलेमी हो जाएंगे, टोलेमी, है ना। इन्होंने 140 ईसा पूर्व में एक सिद्धांत दिया था। इन्होंने बताया था कि, है ना, कि पृथ्वी केंद्र में है, इसके चारों तरफ अन्य ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। क्या कहा कि पृथ्वी केंद्र में है, ये पृथ्वी है, और इसके चारों तरफ दूसरे ग्रह जो है वो क्या कर रहे हैं, इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, जो एकदम से गलत है ना, गलत है। क्यों, पृथ्वी मध्य में नहीं है। तो किसने कहा, पृथ्वी केंद्रित किसने कहा, टोलेमी ने कहा, है ना। तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया, कौन सा सिद्धांत दिया, जियोसेंट्रिक सिद्धांत, जियोसेंट्रिक थ्योरी। ध्यान रखना कि पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत किसने दिया, केंद्रित सिद्धांत। अब नया नया ज्ञान था इनके पास, है ना, इन्होंने कुछ भी बोल दिया, मानव है कुछ भी बोल सकता है, जिसके बाद कम ज्ञान होता है वो कुछ भी बोल देता है ना। तो इन्होंने समझा कि पृथ्वी केंद्र में है, चारों तरफ ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन पहली बार बताया, और पहली बार जो ज्ञान बताता है तो वो ऑलमोस्ट सही माना जाता है, कि हमें क्या पता दूसरा ज्ञान क्या है ना। और हमारे इंडिया में क्या होता है, हर एक तीसरा बंदा क्या होता है, ज्ञानी होता है ना। किसी का पेट दर्द कर रहा है तो कितने डॉक्टर हो जाएंगे, चाहे उसका खुद का शाम को दर्द करे, है, हाँ, लेकिन वो ज्ञान देगा। अब कोई तंबाकू खाता है तो वो ज्ञान देगा कि तंबाकू नहीं खाना चाहिए, खाने से क्या होता है, कैंसर होता है। पता चला 10 दिन बाद वो खुद ऊपर चला गया, है ना, और पता चला किससे चला, तो कैंसर था। तो ऐसे ज्ञानी है। तो कौन था हमारा ज्ञानी, टोलेमी ने बताया कि पृथ्वी केंद्र में है, इसके चारों तरफ अन्य ग्रह या सूर्य चक्कर लगा रहे हैं। इस सिद्धांत को किस नाम से जाना गया, पृथ्वी केंद्रीय सिद्धांत या जियोसेंट्रिक थ्योरी, है ना। एक तो ये हो जाएगा, ध्यान रखना। सबसे पहले ये सिद्धांत किसने दिया, तो टोलेमी ने हो दिया, है ना। इसके बाद अगर बात करें, इसके बाद आ जाएगा निकोलस पूर्ण नहीं, निकोलस कोपरनिकस, है ना। निकोलस को पूर्ण तो क्या है, क्रिकेटर है ना, ये अलग है थोड़ा। इन्होंने फिर अपना ज्ञान और बताया 1643 के आसपास, ईस्वी के आसपास, है ना, ईसा पूर्व तो नहीं होगा, के आसपास इन्होंने बताया कि पृथ्वी केंद्र में नहीं है, सूर्य केंद्र में। क्या है, सूर्य केंद्र में। ये आ गया सूर्य, ये किसमें है, केंद्र में है, और इसके चारों तरफ ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। जो बात ऑलमोस्ट सही है ना, सही है ना। सारे ग्रह इसके चक्कर लगा रहे, किसके चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे। तो इनको इसका नाम क्या दे दिया, सूर्य केंद्रित सिद्धांत, सूर्य केंद्रित सिद्धांत। ये किसने दिया, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। तो ध्यान रखें, दो बातें हमारे निकल गई सामने, कि पृथ्वी केंद्र में ये बात कौन करता है, टोलेमी साहब करता है, और सूर्य केंद्र में है और उसके चारों तरफ अन्य ग्रह चक्कर लगाते हैं, ये कौन बात करता है ना। जो नाम क्या हो जाएगा, हेलियोसेंट्रिक या सूर्य केंद्रित सिद्धांत 1643 में इन्होंने दिया, है ना। इंग्लिश में जरूर ध्यान रखें, सूर्य केंद्रित तो आती पता चल जाएगा, सूर्य केंद्र में है, लेकिन हेलियोसेंट्रिक हिंदी में आ गया कि हेलियोसेंट्रिक क्या है, तो आप भूल जाओगे, है ना। क्या हो जाएगा, आप भूल जाओगे कि ये तो कभी पढ़ा ही नहीं, है ना। इसलिए इंग्लिश का भी थोड़ा थोड़ा ध्यान रखें वर्ल्ड ज्योग्राफी। ओके, ये समझ में आ गया होगा, है ना। केंद्र में क्या आ गया, अब सूर्य आ गया। इसके बाद एक साहब और हुए थे जिन्होंने दूरबीन की खोज की, किसने की, गैलीलियो,
है ना। दूरबीन की खोज किसने की? आधे लोग तो सो रहे हैं। दूरबीन की खोज की गैलीलियो ने। किसने की? गैलीलियो। गैलीलियो ने दूरबीन की खोज करने के बाद ये पता लगाया कि पृथ्वी तो है सेंटर में, चारों ओर चक्कर लगा रही सूर्य के, लेकिन इनका क्रम बताया। जैसे पृथ्वी ये हो गई, क्या हो गई? पृथ्वी ये हो गई, और इसके एक तरफ 2 ग्रह है और एक तरफ 3 ग्रह। यहां तक खोज की किसने की? गैलीलियो ने, है ना। दूरबीन की सहायता से, दूरबीन की सहायता से पृथ्वी तथा उसके आसपास के ग्रह बताए, है ना। किसने बताए? गैलीलियो ने बताए। और किन की सहायता से? दूरबीन की सहायता। इसी से फिर दूरबीन या वो हो गया, ठीक है। पृथ्वी हो गई, और इधर आपका बुध ग्रह हो जाएगा और शुक्र हो जाएगा, और इधर आपके बृहस्पति हो जाएगा, है ना। नहीं, मंगल का बताया नहीं, बृहस्पति और फिर आपका अरुण और वरुण, क्योंकि 5 ग्रह बताए, है ना। सारे ग्रह ये देख नहीं पाया था, दूरबीन थोड़ी सी खराब थी, है ना। तो कितने हो गए? टोलेमी, उन्होंने बताया सूर्य के पृथ्वी केंद्रीय सिद्धांत। कोपरनिकस ने बताया कि भाई सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। और हमारा दूरबीन की सहायता से गैलीलियो ने बताया कि पृथ्वी है, उसके भी एक तरफ 2 ग्रह, एक तरफ 3 ग्रह, ये जानकारी दी, है ना। इसके बाद अगर बात करें तो एक और आ जाएगा, हर्शेल महोदय। कौन आ जाएगा? हर्शेल महोदय। इन्होंने बताया कि हमारा जो आकाश गंगा है, हमारा जो सौर मंडल है, केवल एक अंश के बराबर। कितना है? एक अंश के बराबर। इसका मतलब हमारी आकाश गंगा में भी हजारों सौर मंडल है। पृथ्वी जैसे, जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही, ऐसे बहुत सारे हैं। किसने बताया? हर्शेल महोदय ने बताया कि हमारी आकाश गंगा में सौर मंडल, क्या है? सौर मंडल एक अंश के बराबर है। मतलब समझ सकते हैं कि हमारी आकाशगंगा ये है, तो इसका एकमात्र ये कण, एक डॉट क्या है? सौर मंडल। अब ऐसे हजारों डॉट है, तो इसका मतलब आप इमेजिनेशन कर सकते हैं कितना बड़ा ब्रह्मांड होगा। आकाशगंगा की बात हो रही, अब ऐसी हजारों आकाशगंगा है, और हजारों आकाशगंगा किसमें है? पूरे ब्रह्मांड में, है ना। कितनी अद्भुत कला है ये। एक अंश के बराबर है। ये किसने कहा था? हर्शेल महोदय ने कहा था। टोलेमी, कोपरनिकस और गैलीलियो और हर्शेल ने 4 ये सिद्धांत हमारे सामने आते हैं। अब इसके बाद हम बात करें जहां से एक्चुअल में सौर मंडल या सोलर सिस्टम स्टार्ट होता है, तो वो हो जाएगा सौर मंडल में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सौर मंडल में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सूर्य। क्या पढ़ेंगे? सूर्य हो जाएगा, ठीक है। ये तो ब्रह्मांड और ब्रह्मांड की उत्पत्ति या सूर्य सौर मंडल से संबंधित बातें थी। अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सूर्य। क्या पढ़ेंगे? सूर्य। और क्या आता है सौर मंडल में? और क्या आता है? ग्रह, है ना, प्लैनेट्स। इसके बाद ग्रह तो उपग्रह आएंगे, है ना, उपग्रह आएंगे। और क्या आ जाएंगे? क्षुद्र ग्रह आ जाएंगे, धूमकेतु आ जाएंगे, फिर उल्का पिंड आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? उल्का पिंड आ जाएंगे। और गैस धूलकण वे गैस आ जाएंगे, है ना। तो ग्रह, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड और धूलकण, है ना। आपके साथ सीईटी में सी टेट में यही क्वेश्चन आया था ना कि सौर मंडल में कौन सा नहीं है, कौन सा है ना। तो इसी से आ गया था क्वेश्चन एक, है ना। तो समझे, है ना। ये याद होना जरूरी है कि कौन कौन सा आता है, कौन कौन सा नहीं आता है ना। तो सौर मंडल ये हो गया। अब इसको यहां तक लिख लेते हैं, फिर हम सूर्य से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कहां से? टोलेमी से। ये टोलेमी सा है ना, टोलेमी 140 ईसा पूर्व, 140 ईसा पूर्व। ये चित्र बनाओ और पृथ्वी को करो अंदर सेंटर में, और अन्य ग्रह को करो बाहर, है ना। पृथ्वी केंद्र में है। ये बनाने के बाद एक नीचे लाइन लिख लेंगे।
क्या? जियोसेंट्रिक, पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत, पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत, टॉलेमी। हाँ लिखो, नीचे लिखो इसे। टॉलेमी ने बताया कि पृथ्वी केंद्र में है, टॉलेमी ने बताया कि पृथ्वी केंद्र में है तथा अन्य ग्रह उपग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट, ये लिखा बना लिया मैं, इससे आइडिया लग जाएगा आपको ना। नेक्स्ट, निकोलस कोपरनिकस, ये सेम बनाओ। इसके केंद्र में क्या है? सूर्य, सन। एंड इसके चारों तरफ क्या चक्कर लगा रहे हैं? ग्रह लगा रहे हैं, जो एक्चुअल में यही हो रहा है। इसमें लिखो नीचे, हो गया? लिखो, कोपरनिकस ने बताया कि सौर मंडल में सूर्य मध्य में स्थित है, केंद्र में स्थित है, तथा इसके चारों तरफ ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। ये बात काफी हद तक सही है, ऑलमोस्ट 90% सही है। फिर आगे गैलीलियो, इन्होंने बताया चक्कर तो लगा रहे हैं, लेकिन इनका जो सीक्वेंस है पृथ्वी केंद्र में बता दिया, इस लाइन में बता दिया, एक तरफ अन्य ग्रह और दूसरी तरफ अन्य ग्रह हो जाएंगे। इन्होंने पृथ्वी को देखा और अन्य ग्रहों को देखा, है ना, हो गया। मतलब मेन इनका फोकस जा था वो दूरबीन को बताना था। क्या था? उन्होंने दूरबीन की खोज की, कहने का मतलब। बाकी इनसे क्या मतलब, वैसे ही पता चल रहा है। गैलीलियो ने दूरबीन की सहायता से पृथ्वी तथा उसके आसपास के ग्रह के बारे में जानकारी प्राप्त किया, जानकारी दी। गैलीलियो ने दूरबीन की सहायता से पृथ्वी तथा उसके आसपास के ग्रहों की जानकारी बताई, नेक्स्ट, इस टाइप से डिनोट कर लो थोड़ा। पृथ्वी एक है और एक तरफ बुध शुक्र ग्रह, पृथ्वी बृहस्पति ग्रह में। करना बुध शुक्र बृहस्पति अरुण वरुण, बुध शुक्र पृथ्वी बृहस्पति अरुण वरुण। क्या हुआ? शनि को खा गया, मंगल को खा गया, है ना। इनको जो दिखा वो बता दिया कि ये। तो इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ, इसका मेन फोकस क्या था? अपना आविष्कार बताना था भाई। आगे कुछ भी हो उनसे मतलब नहीं, है ना। ये तो बता सकता उधर है, हाँ, जो है उनको ही छोड़ दिया। अब देखो आगे। अच्छा, ये और लिख लो एक लाइन। हर्षेल महोदय, हमारे आकाश गंगा में सौरमंडल एक अंश के बराबर है ना। ये शायद 1805 की बात है। कब है? 1805, ये लेटेस्ट बात है।
जब हम गुलाम हुआ करते थे 1805 में। ठीक है, मतलब ये पूरी आकाश गंगा है, अगर ये क्या है आकाश गंगा है, तो तो इसमें सौर मंडल कितना होगा, एक अंश के बराबर होगा। मतलब ये यहाँ ये बताने की कोशिश कर रहा है कि सौर मंडल या आकाश गंगा कितनी बड़ी है या ब्रह्मांड कितना बड़ा है, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। अब ये लिख लो सौर मंडल, जहां से हम एक्चुअल में स्टार्ट करने वाले। कभी सीधा क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है इसी पेज से कि इनमें से सौर मंडल में क्या नहीं आता है, सौर मंडल में क्या नहीं आता, यहाँ से एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। ये आते हैं, बाकी इनके अलावा जो भी आएगा वो सौर मंडल में नहीं आता है। सूर्य, ग्रह, उपग्रह है ना, सैटेलाइट, क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, सैटेलाइट, तो हो जाएगा उपग्रह है ना। एस्ट्रॉइड, एस्ट्रॉइड, धूमकेतु और उल्का पिंड, कॉमेट्स और मिटियो, ऐसा कुछ है, मिटियोर्स ऐसा कुछ है, कॉमेट्स, डस्ट एंड गैस। इसमें से हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, सूर्य, और मेन फोकस अपना ग्रह पर रहेगा है ना। ये बहुत बड़ा पोर्शन चलेगा, बाकी छोटे छोटे हो जाएंगे, एक एक दो दो लाइन की बात हो जाएगी। क्या हो गया था, हो गया। अब हम इसमें से सबसे पहले क्या, इसमें से हम देखेंगे सूर्य, सूर्य, सन। सूर्य की अगर हम बात करें तो सौर मंडल का जनक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सौर मंडल का जनक है ना। सूर्य, सूर्य, सूर्य सौर मंडल का जनक, सौर मंडल का जनक, जनक। मतलब अगर सूर्य नहीं होता है ना तो इस पर प्रकाश, हमारे ग्रह या अन्य ग्रह में प्रकाश नहीं होता। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं, अगर नहीं भी होता था कौन सा ग्रह सूर्य होता फिर, प्रोक्सिमा सेंचुरी। लेकिन अभी तक तो, उसके बाद क्या होता हम तो एक कल्पना कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो क्या है, जनक कौन है, सूर्य। सूर्य की वजह से यह धरती सारी हर चीजें हो रही है, सूर्य सौरमंडल का जनक है, जनक। अगर बात करें सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी कितनी है ना, सूर्य, सूर्य, सूर्य व पृथ्वी के मध्य दूरी, के मध्य दूरी कितनी है ना। देखो इसमें 14.98 करोड़ हो जाएगा है ना, और लगभग लगभग कितनी आती है, 15 करोड़ आती है, कितनी आ जाएगी, 15 करोड़ आसपास, थोड़ी घटती बढ़ती आपको बताया, जैसे अपसोर उपसोर हमने देखा था है ना, तो ये हो जाएगी आपकी। अब इसके बाद अगर बात करें है ना, तो सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा है, सूर्य, सूर्य पृथ्वी से, सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा, 13 लाख गुना बड़ा है, गुना बड़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब समझ सकते हैं सूर्य कितना बड़ा है ना। अगर बात करें सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का जो प्रकाश, इधर देखो सब लिख रहे हैं, इधर देखो, सूर्य कितना बड़ा है, 13 लाख। एक सुई की नोक देखी आपने, उसका टुकड़ा भी अगर गिरता है पृथ्वी पर तो कितनी पृथ्वी खत्म हो जाएगी, अपना इंडिया एशिया के लगभग लगभग खत्म हो सकता है ना। तो कितना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया है ना। ठीक है,
अब अगर बात करें सूर्य और पृथ्वी, जैसे इनकी डिस्टेंस कैसे नापते हैं, ये जो 14 लाख 15 करोड़ हम बात कर रहे हैं, ये कैसे, हम गए थे वहां पर, है ना, या फीता लेके इंच टेप लेके गए थे, है ही नहीं, इतनी बड़ी नहीं है और जा भी नहीं सकते कोई पास में, है ना। तो इसका ये जो आता है, ये रेज किरण से, या प्रकाश जो किरण होती है, प्रकाश की जो किरण होती है उससे नापते हैं, है ना, जिसे हम उसका नाम क्या दे रहे हैं, प्रकाश वर्ष, है ना, प्रकाश वर्ष, या इसे हम खगोलीय यूनिट बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलेंगे, खगोलीय, एक प्रकाश वर्ष को खगोलीय यूनिट बोलेंगे। सूर्य 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 तथा पृथ्वी पृथ्वी के मध्य दूरी को, मध्य दूरी को क्या बोलेंगे, प्रकाश वर्ष से मापते हैं, प्रकाश वर्ष से मापते हैं, जिसे हम किसके साथ जानेंगे, जिसे एक खगोलीय यूनिट इकाई कहते हैं, है ना। तो ये हो गया प्रकाश वर्ष। अब सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में कितना समय लगता है, 3, वो साइंस वाला थोड़ा अलग बताएंगे, साइंस है ना, 3 इंटू 8 है ना। अब अगर हम, ये तो साइंस वाली बात होगी, है ना, ये तो हमें रटना ही, आर्ट्स वाले रटना है। और बाकी अगर हम बात करें हमारी बात, तो 8 मिनट और 20 सेकंड में सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आ जाता है ना। अगर सेकंड में हम गणना करें तो कितने हो जाएंगे, लगभग 500 सेकंड, कितना हो जाएगा, लगभग 500 सेकंड या 500 सेकंड में आ जाएगा सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट और 20 सेकंड, है ना, या लगभग 500 सेकंड, है ना। लगभग लिखने का मतलब कहीं कहीं किताब में आपको 22 सेकंड में मिल जाएगा, है ना। तो आप देखने के बाद फिर मुझे कॉल भी कर सकते हो, सर आपने 2 सेकंड कम बताए, है ना, जल्दी आ गया था हमारे तो घर पे, आपने कम कैसे बताए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लगभग लिखा, है ना। ये लिखो कि मैं तो सो रहा था, 2 सेकंड पहले जगा दिया मेरे को, है ना। इसकी स्पीड क्या होगी अबरार, सूर्य से प्रकाश आने की स्पीड क्या होगी, फिजिक्स है आपके, फिजिक्स वाला अच्छा जानते हैं, ये फिजिक्स ही चल रही है ना, अच्छा रिलेट कर पा रहे होंगे जो जिनके साइंस मैथ्स है। 3 लाख प्रति सेकंड किलोमीटर, 3 लाख प्रति किलोमीटर सेकंड की स्पीड से ये चलता है, क्या, सूर्य का जो प्रकाश आता है। टेक्निकल टीम चल रहा है, अच्छा, मुझे आइडिया नहीं था, मैं सो गए क्या, ध्यान रखना, है ना। ठीक है, सौरमंडल जनक है सूर्य, है ना। ये टाइम देख लो, 15 करोड़ 13 लाख गुना बड़ा है क्या, पृथ्वी से सूर्य, और प्रकाश वर्ष बोलते हैं या खगोलीय इकाई बोलते हैं, और ये आपकी स्पीड हो जाएगी 8 मिनट 20 सेकंड, लगभग 500 सेकंड में पृथ्वी तक प्रकाश आ जाएगी। इसकी स्पीड अभी हम लिखेंगे, स्पीड लिख लो आप, है ना। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश की स्पीड या गति, प्रकाश गति 3 लाख प्रति सेकंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड,
1 सेकंड में कितना किलोमीटर जा रहा है? 3 लाख किलोमीटर इसकी स्पीड है, तभी तो 8 मिनट में आ जाता है ना। बाकी तो पता नहीं अपनी जनरेशन, है ना, कौन सी पीढ़ी देखेगी कभी आने वाली किरण, है ना। कौन सी किरण? सूर्य की किरण, है ना। ये नहीं कि आप कोई दूसरी किरण समझ लो। ओके, यहां तक हो गया। कहां पर? मतलब जिस स्पीड से सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आता है उसकी स्पीड बताई जाए। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है ना। फिर जाके पृथ्वी पर पहुंचता है। वो कितने मिनट में आ जाता है? 8 मिनट और 20 सेकंड। अगर सेकंड की बात करें एग्जैक्ट तो कितना हो जाएगा? 500 सेकंड हो जाएगा, है ना। कभी कभी आपको ये भी आ सकता है कि पृथ्वी से सूर्य से पृथ्वी तक जो आता है वो कितने में आता है? 500 सेकंड, 600 सेकंड, ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं। 700, 800, है ना। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 500 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट करें। सभी ने लिखा? सूर्य की त्रिज्या पृथ्वी से 109 गुना अधिक है। और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से 28 गुना अधिक है। 28 गुना अधिक है। और सूर्य में जो ऊर्जा है वो कहां से, किस टाइप से बनती है? सूर्य में ऊर्जा कहां से आती है? सूर्य में जो ऊर्जा है, या सूर्य में कौन कौन सी गैस है? इधर देखो अबरार, या आप लिख रहे हो, कौन कौन सी गैसें है सूर्य में? हाइड्रोजन और हीलियम, है ना। इधर ध्यान दे लो, सूर्य में गैसें, एक हो जाएगी आपकी हाइड्रोजन वे, दूसरी कौन सी हो जाएगी? हीलियम। ध्यान रखना इसका जो परसेंटेज है 3:1 में है ना। अगर बात करिए 71% सबसे अधिक सूर्य में कौन सी गैस मिलेगी? हाइड्रोजन मिलेगी। अगर इसके बाद हम बात करें तो कौन सी हो जाएगी, है ना, लगभग 26.5%। और अन्य गैस भी है, छोटी और भी गैस हो जाएगी कम, है ना। तो वो हो जाएगी आपकी ऑलमोस्ट, आपका जो भी बच रहा है इसके बाद हो जाएगा, है ना। इनका जो अनुपात हो जाएगा 3:1 के अनुसार। और एक क्रिया होती है, उसी से सूर्य में जो प्रकाश है वो आता है, प्रकाश मिलता है, नाभिकीय संलयन। क्या हो जाएगी, है ना। कौन सी क्रिया से, प्रक्रिया से प्रकाश आता है या ऊर्जा मिलती है, सूर्य में जो ऊर्जा बनती है वो किस टाइप से बनती है? तो वो हो जाएगा नाभिकीय संलयन, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर बात करें तो सूर्य का जो भाग की हम बात करें, ये सूर्य हो जाएगा, है ना, सूर्य हो जाएगा। और इसका एक भाग अंदर का हो जाएगा। अंदर के भाग को हम किस नाम से जान रहे हैं? कोर। किस भाग के नाम से जान रहे हैं? कोर। और इसके बाहर वाले भाग को हम किस नाम से जानेंगे? प्रकाश मंडल। किस नाम से जानेंगे? प्रकाश मंडल, मतलब फोटोस्फीयर, है ना। अब समझने की कोशिश करें। अब प्रकाश मंडल का एक भाग हो जाएगा। अगर जो प्रकाश मंडल में ये जो हमें दिखाई देता है, क्या है, जो चारों तरफ ये दिखाई देता है आग की ज्वाला, इनको किस नाम से जानेंगे? इनको जो जिस नाम से जानेंगे उसको हो जाएगा कोरोना, है ना। जो कोरोना बीमारी है अभी हाल ही में दहशत मचाई थी चीन और भारत में, है ना, पूरे विश्व में मचाई थी, है ना। तो उसका नाम कोरोना कहां से आया? सूर्य की जो संरचना है, फोटोस्फीयर की जो संरचना है ना, सूर्य का जो बाह्य भाग है वो क्या नाम से जाना था? कोरोना का एक नाम और हो जाएगा किरीट, है ना। क्या हो जाएगा? किरीट हो जाएगा, है ना। कोरोना का निक नेम भी है। क्या हो जाएगा? किरीट हो जाएगा, है ना। ये कोरोना है क्योंकि ये सूर्य की जो बाह्य आकृति है उसी से कोरोना की आकृति या उसी से उसका शेप रिलेट किया गया, इसलिए उसका नाम कोरोना रखा गया बीमारी का, है ना, कोरोना वायरस।
ठीक है, समझ में आ गया। और इसका जो टेम्परेचर होता है बाह्य आकृति का 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। मतलब पास जाते ही, पास तो जा ही नहीं सकते, है ना, दूर कितना 50 डिग्री टेम्परेचर में हम जा नहीं सकते, 50 तो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो हम ये समझ सकते हैं ना, ठीक है। और इसके बाद अगर बात करें, सूर्य से कुछ ज्वाला निकलती है, सूर्य से कुछ ज्वालाएं निकलती है, उसे हम सौर ज्वाला बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सूर्य से अगर बात करें, सूर्य, ये सूर्य है ना, इससे कुछ ज्वालाएं निकलेगी, ज्वाला निकलेगी, जैसे कोरोना की बात कर रहे हम, है ना, कोरोना की बात करें, ज्वाला निकल रही है, इनको हम किस नाम से जानेंगे? सौर ज्वाला। समझना, यहां से क्वेश्चन बनेगा, सौर ज्वाला, ये हो गई आपकी सौर ज्वाला, सौर ज्वाला। अब ये पृथ्वी है, ये क्या है? पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी हो जाएगी। अब पृथ्वी के आसपास क्या परतें पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ये सुना होगा आपने, है ना, इस टाइप से, है ना। एक पर्टिकुलर एक एरिया तक वायुमंडल होता है, उसके बाद वायुमंडल खत्म हो जाता है ना, फिर अंतरिक्ष आ जाता है, स्पेस आ जाता है ना। जैसे ये सौर ज्वाला, है ना, इधर आती है, फिर ये इस वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो यहाँ पर नेगेटिव या पॉजिटिव चुंबकीय गुण पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये सौर ज्वाला जैसे ही यहाँ पर आती है और क्रिया करती है तो ब्लास्ट होती है ना, जो हमें उत्तरी गोलार्ध, किस पर? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध पर दिखाई देती है। समझ रहे हैं मेरी बात को, है ना। सूर्य से क्या आती है? सौर ज्वाला आती है, और इस भाग में, सौर मंडल में प्रवेश करती है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग हवाई गैसें होती है ना, तो यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव आयन पाए जाते हैं, और इनके साथ क्रिया करने के बाद ब्लास्ट होती है, और ये प्रकाश की किरणें फैलती है, चमकता हुआ, चमकता है पूरा एरिया, है ना, चमकता है। तो एक तो चमकता है कहां पर? उत्तरी ध्रुव पर, एक चमकता है दक्षिण ध्रुव, साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे चमकता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ये जो ज्वालाएं चमकती है, उनको साउथ पोल पर और नॉर्थ पोल के किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर जो ज्वाला चमकेगी, इनको बोलेंगे, और इस घटना को बोलेंगे अरोरा की घटना। कौन सी? अरोरा की घटना। ज्वाला आ गई पृथ्वी पर और ये चमकेगी, पूरा उजाला उजाला कर देगी, इसे हम घटना बोल रहे हैं अरोरा। तो अरोरा, अरोरा बोरियालिस, क्या हो जाएगा? अरोरा बोरियालिस, और इधर हो जाएगी अरोरा, अरोरा ऑस्ट्रियालिस, ऑस्ट्रियालिस। कहने का मतलब आपसे सीधा पूछा जाएगा, जो सौर ज्वाला से जो अरोरा घटना होती है, उसको उत्तरी गोलार्ध में किस नाम से जानते हैं? अरोरा बोरियालिस। और दक्षिणी गोलार्ध में किस नाम से जानते हैं? अब याद कैसे करना है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये। ऑस्ट्रेलिया किस तरफ है? दक्षिण की तरफ, है ना, तो क्या हो जाएगा? दक्षिण की तरफ जो नाम आएगा ऑस्ट्रियालिस या ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया हमें पता दक्षिण भाग में है, दक्षिण ध्रुव या साउथ में है ना, और ये तो अपना बच जाएगा बोरियालिस, अरोरा बोरियालिस, अरोरा ऑस्ट्रेलिस, ये हो जाएगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इसको हम नोट कर लेते हैं, इसके बाद हम किस पे आएंगे? ग्रह पे आ जाएंगे, ठीक है, नोट करो। यहां से